औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जो परेशान है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, जो परेशान है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां पैदा करे। और जो कामों में रुकावटें हैं जिनके, अल्लाह ताला उनकी रुकावटों को भी दूर करे। मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरी भी हमेशा दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला हमेशा आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साल का जो आखिरी सूरज ग्रहण है, जो कि 4 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है। क्योंकि सूरज और कमर और अतारत और केतु 8वें घर में आ जाते हैं, स्कॉर्पियो में आ जाते हैं, एक गुच्छा बन जाता है जब सितारों का। तो ये सूरज ग्रहण की नज़र में आता है। सूरज 8वें घर में आया हुआ है, कमर भी उस वक्त 8वें घर में आया हुआ है। तो सूरज ग्रहण से मुतालिक जो मैं आपको एक एहतियात बताता चलूँ, आप लोगों ने एहतियात क्या करनी है। एक तो आप लोगों ने घर से निकलने से पहले जो है आप लोगों ने अपना लाल चीज़ का सदका देना है। और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है, क्योंकि सूरज का ताल्लुक जो है वो शोलों से, शुआओं से, इन चीज़ों से होता है। तो आप लोगों ने बीमारियों का ख़ास ख्याल, सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, स्पेशली इस वीक में। कमर भी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन में, मतलब 5 तारीख को जो है कमर भी 8वें घर से निकल जाएगा, फिर अतारत भी 9वें घर से निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। घबराना नहीं है, 10 दिन की बात है। 10 दिन आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने करीब करीब लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। उनको भी आप लोगों ने तस्बीह बतानी है कि या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करते रहें और अपना लाल चीज़ का सदका देते रहें। और घर से बिला वजह आप लोग ना निकलें अगर, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ट्रैवलिंग पे आप लोगों को परेशानियां वगैरह हो सकती हैं, दूर दराज जो सफ़र करें उसमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं। जैसे आपने देखा भी है कि आजकल ट्रैवलिंग पे भी पाबंदियां लग रही हैं। ओमिक्रॉन एक नई वेरिएंट आ गया है बीमारी का। तो ये सूरज ग्रहण की ही एक निशानदेही होती है कि जब ये सूरज ग्रहण होता है, या जैसे लास्ट ईयर मून जो हुआ था, कमर का हुआ था, मून का हुआ था, तो उसकी वजह से भी एक नई लहर आई थी। तो ये भी उसी की निशानदेही करता है कि एक नई बीमारी का पैदा होना हो सकता है। तो आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। लेकिन कमर भी निकल जाएगा इंशाल्लाह 5 तारीख को, और फिर अतारत भी निकल जाएगा थोड़ा 8 या 10 तारीख को। तो जब सितारों का गुच्छा ख़त्म हो जाएगा, सूरज भी इंशाल्लाह ताला अकरब से जो है वो 18-19 तारीख को, इस तारीख को जो है वो निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला परेशानियां दूर हो जाएंगी, जो कि बहुत फिर इंशाल्लाह ताला आसानियां होंगी आप लोगों के लिए। लेकिन आपने 10-15 दिन जो है आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, और सेहत का भी ख्याल रखना है, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखना है। और जो मैंने आपको सदका बताया है वो आपने ज़रूर करना है, और जो तस्बीह बताई है वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा हर हफ्ते टॉपिक होता है कि ये हफ्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, वीकली प्रिडिक्शन होती है। तो दिसंबर भी गुजर रहा है, दिसंबर की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप लोगों ने देखी है। जिसने नहीं देखी वो दोबारा जाके मेरे चैनल में देख सकता है। उसमें मैंने सारे सितारों के हिसाब से बताया है कौन सा सितारा किस डेट को चेंज कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा ये जो प्रोग्राम है वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से लेके 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा तब्दील होने जा रहा है, कौन से सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर में आपने एहतियात करना होगी, कहाँ मोहतात रहना होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले बुर्ज हमल की तरफ, कि बुर्ज हमल वालों के लिए जो कि एरीज बनता है असेंडेंट, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, उनके लिए क्या तब्दीली रोनुमा हुई है इस हफ्ते में, और किधर उनको एहतियात करना होगी, और उनकी हेल्थ पर और ट्रैवलिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उनके लिए करना बेहतर होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो लगन ने जो है इनका 4 दिसंबर को जो है उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। मंगल 7वें घर से उठ के इनके 8वें घर में आ गया है। और जायचे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 6ठा, 8वां और 12वां घर, ये 3 घर जो हैं ये नहस घर कहलाते हैं। अगर इन घरों में कोई भी सितारा, अच्छा सितारा आ जाए, तो इस सितारे की वेव्स को भी नेगेटिव करता है, उनकी एनर्जी को भी डाउन करता है, और उसकी जो मंसूबात होती हैं उसको भी ख़राब करता है। तो आप लोगों का लगन का मालिक जो है वो 8वें घर में आ चुका है। तो
इस हफ्ते आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है अपनी सेहत की, स्पेशली 8वें घर में सूरज भी आया हुआ है, जो कि एक सूरज ग्रहण भी बन रहा है 4 दिसंबर को। तो आप लोगों ने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है अपनी। और डिप्रेशन का, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, जॉब पर आपको कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, ख़ानदान वालों के साथ अगर आप लोग कोई काम करते हैं या कोई विरासत की प्रॉब्लम चल रही है या किसी और काम मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से चलना होगा, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इस 10-15 दिन में आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है अपना सेहत का भी, और अपने हेडेक वगैरह का भी, और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को आप लोगों ने मेंटेन रखना है। वो भी डाउन हो सकता है, उसमें भी एनर्जीज जो हैं वो आपकी लो हो सकती हैं, क्योंकि जब एक घर का सितारा किसी ख़राब घर में आ जाए तो वो उस घर की मंसूबात को भी ख़राब करता है। स्पेशली अगर आपको देखा जाए लगन की क्या मंसूबात हैं, जिस्म की बनावट, आपकी आपकी सेहत की, आपके दिमाग की, जहनी सलाहियत की, ख़ानदान की, और नाना नानी, दादा दादी, और आपके जो दूर का ख़ानदान है उसका जो घर है, स्पेशली आप लोगों के जो है फिज़िकल जो है आप लोगों की मतलब बॉडी का, अपर बॉडी का जो घर होता है वो लगन होता है। तो लगन का ही मालिक आप लोगों का जो है वो 8वें घर में आ गया है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, सेहत का स्पेशली आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका करते रहना है। ये जो आपको मैंने 10 दिन बताएं, ये आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करते रहना है, और या हय्यू या कय्यूमू का विर्द करते रहना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी, और जो ये परेशानियाँ हैं, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंशाल्लाह ताला ये भी जो है दूर होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर का जो मालिक बनता है सितारा ज़ोहरा बनता है। ज़ोहरा आप लोगों के इंशाल्लाह ताला ये 8 दिसंबर को जो है वो अपना घर तब्दील करके सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, 10वें घर में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंस की पोजीशन देखी जाए इस हफ्ते तो वो बहुत मजबूत पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि 10वां घर जो है वो बहुत मजबूत घर कहलाता है, केंद्र घर कहलाता है। कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। बाप की तरफ से आपको कोई काम हो सकता है, जैसे अगर आप कोई बाप के साथ कोई फास्ट फूड का काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, या करेंसी का काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत सारी आसानियाँ होंगी आपके लिए। कानूनी मुआहदात में अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। लॉयर्स वगैरह के लिए भी बहुत आसानियाँ होंगी, और जो सिंगर्स होते हैं, नात ख़्वाह होते हैं, जिनका आवाज़ से ताल्लुक़ होता है, इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है वो भी अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है 10 दिसंबर को। तो आपका तीसरे घर का जो मालिक है वो आप लोगों का 9वें घर में आ जाएगा, सेजिटेरियस में आ जाएगा। काफ़ी टाइम से मरकरी जो है वो आपके 8वें घर में ट्रांसिट कर रहा था, तो इंशाल्लाह ताला ये भी 10 दिसंबर को 9वें घर में आ जाएगा। 9वां घर भी खुशकिस्मती का घर होता है और दूर दराज सफ़र का होता है। और तीसरा घर जो होता है वो आपके बहन भाइयों का होता है। तो अगर आपके कोई बहन भाई मुल्क से बाहर रहते हैं, वहाँ से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, या आपको ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। 10 दिसंबर के बाद आप लोग अपनी जॉब के इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। अगर आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आफ्टर 10 दिसंबर जो है वो आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। 10 दिसंबर तक आपने हर ही चीज़ का भी सदका करना है अपना, और या अली हो या अजीम होगा विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। चौथा घर जो है इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में है, जिसका ताल्लुक जायदाद से, मकान से, रिहाइश से, स्कूल मदरसे से, आपकी जहनी सलाहियत से भी होता है चौथे घर का ताल्लुक। और चौथा घर जो है वो केंद्र घर भी होता है। तो चौथा घर भी इस हफ्ते अपने मजबूत पोजीशन में। अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो घर बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस हफ्ते आप लोगों को सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं उस इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। कोई स्कूल मदरसा बनाना चाह रहा है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों का साथ देगा। ऐसे हम चलते हैं पांचवें घर की तरफ। पांचवा घर जो है वो कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। तो पांचवा आपका लियो बनता है, जिसका सितारा सूरज बनता है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए रुकावट वगैरह हो सकती है, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो भी उसको थोड़ा डिले कर दें,
तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सूरज 22 डिग्री पर है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही दिसंबर के महीने में ही जो है सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। उसके बाद आप लोग एग्जाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। फिलहाल या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करते रहें और लाल चीज़ का सदका ज़रूर करते रहें। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वां घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला 8 दिसंबर या 7 या 8 दिसंबर को, क्योंकि 10वें घर में आ जाएगा तो और मजबूत पोजीशन हो जाएगी। जिनकी शादी की उन्होंने पोजीशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, निकाह की कोशिश कर रहे हैं या रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं, तो बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत ईजी रहेगा इस हफ्ते, बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि खुशी के दिन रहेंगे आप लोग अगर इस हफ्ते में अपनी डेट फिक्स वगैरह करते हैं या कोई निकाह वगैरह करते हैं या कोई रिश्ता पक्का वगैरह करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा हफ्ता। और पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो करना भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। जिन्होंने वापस जाना है, जिसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके 9वें घर की तरफ। 9वां घर जो है जिसका सितारा मुश्तरी बनता है, एक राजयोग है, फिर 10वें 9वें का मालिक 11वें, 10वें का मालिक 10वें, ये भी एक राजयोग बनता है, क्योंकि 10वें का मालिक 10वें हो तो 10वां घर मैंने बताया आपको रोजगार, कारोबार और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 10वां घर जो होता है, तो इसका आपने बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है आप लोगों का, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों की परेशानियां जो हैं रोज़गार में इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फाइनेंशियली भी आप लोग मजबूत होंगे और बाप की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे को बहुत से लोगों के किराएदार बहुत तंग करते हैं, तो आप लोग किराएदार भी तब्दील कर सकते हैं, या किराएदार के साथ कोई काम करता है उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। या फिर कोई दूसरी शादी का प्लान कर रहा है, जिसकी पहली शादी ख़त्म हो जाती है, दूसरी शादी की प्लान कर रहा है, तो ये हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आपका सूरज, अतारद और मंगल भी आप लोगों का 8वें घर में है, तो आप लोगों ने स्पेशली सेहत के हिसाब से आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। डिप्रेशन वगैरह का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, इसकी एनर्जी को बहुत लो करता है। एक तो 4 दिसंबर को जो है वो सूरज ग्रहण भी है, फिर सूरज भी आपका 8वें घर में, फिर मंगल भी आप लोगों का 8वें घर में, लगन का मालिक। तो आप लोगों ने सदकात ज़रूर करने हैं इंशाल्लाह ताला। ये सदकात करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी रहेगी, बहुत आसानियाँ होंगी, तो परेशानियाँ भी दूर होंगी। लकी नंबर जो है वो आपका 8 और 4 है। जो लकी कलर है वो रेड है, उसका आप सदका वगैरह भी दे सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से लेके 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा इन लोगों को बेनिफिट्स वगैरह देगा। स्पेशली एक बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। लगन की क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन रहेगी, तो चलते हैं हम इनकी लगन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम देखें तो इनका लगन का जो मालिक है सितारा ज़ोरा, वो काफ़ी अरसे से जो है वो 8वें घर में पोजीशन में था, ट्रांजिट में था। तो इंशाल्लाह ताला वो 8 दिसंबर 2021 को अपनी पोजीशन तब्दील करके 9वें घर में आ रहा है, कैप्रिकॉन में आ जाएगा सैजिटेरियस से उठ के। तो आप लोगों के लगन की जो मंसूबात हैं वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएंगी, स्पेशली सेहत के हिसाब से और लग्जरी लाइफ के हिसाब से। आपकी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक का इशूज़ था इंशाल्लाह ताला वो अब ख़त्म होने की तरफ जाएगा, क्योंकि जब एक सितारा स्पेशली वीनस अगर आप लोगों के 8वें घर में आ जाए तो वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में हो जाता है, सितारे को बहुत कमज़ोर करता है। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि छठा, 8वां और 12वां घर जो होता है ये एक नहज घर होते हैं। तो सितारा ज़ोरा एक बहुत लग्जरी सितारा होता है, जो आपकी लग्जरी लाइफ से बहुत रिलेटेड होता है, आपकी लग्जरी चीज़ों से बहुत रिलेटेड होता है। और आपको तो स्पेशली लगन का मालिक भी सितारा ज़ोरा है। तो ज़ोरा इंशाल्लाह ताला 9वें घर में आ रहा है, तो आप लोगों की जॉब में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, ख़ानदान की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोगों की लाइफ भी लग्जरी लाइफ की तरफ इंशाल्लाह दोबारा जाएगी, जो कि काफ़ी टाइम से सितारा ज़ोरा आप लोगों के 8वें घर में आया हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला अब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सितारा ज़ोरा
आप लोगों की बहुत मजबूत पोजीशन में आ चुका है, जो कि अब सेहत को भी बेहतर रखेगा, आप लोगों की ज़हनी सलाहियत को भी बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करेगा, एनर्जीज को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, डिसीजंस मेकिंग अच्छी कराएगा आप लोगों से। सेहत में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अब बहुत बेहतरी की तरफ का टाइम है, तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और जॉब में भी प्रमोशन वगैरह हो सकता है, इज्जत शोहरत मर्तबा आप लोगों का इंशाल्लाह ताला जो है वो बढ़ेगा। इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला पोजीशन मजबूत होने जा रही है 8 तारीख से सितारा ज़ोहरा की। तो बहुत अच्छा वक्त है सितारा ज़ोहरा का और बुर्ज सौर वालों का। तो चलते हैं हम इनके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो है वो सितारा अतारत बनता है। अतारत जो है वो आप लोगों के इस वक्त 7वें घर में मौजूद है, तो दूसरे घर की पोजीशन भी आप लोगों की बेहतर है। इतना अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि सूरज के साथ भी बैठा है, केतु के साथ भी बैठा है। फिर 10 तारीख को जो है वो 8वें घर में आ जाएगा, तो इसको आप बेहतर कह सकते हैं इस हफ्ते। लेकिन आप लोगों ने कोई करेंसी का अगर आप लोग काम करते हैं, लॉ फर्म्स पे काम करते हैं, सिंगर की फिल्म से काम करते हैं, या आप लोग खाने वगैरह का काम करते हैं, फूड चेन से काम करते हैं, तो आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी जब तक सितारा अतारत आप लोगों के 8वें घर में रहेगा। तो आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी नहीं करनी इसमें। और अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप लोगों ने बुध के दिन जो है वो हरी चीज़ का सदका देना है, और या अलीयू या अजीमों का विर्द करना है। क्योंकि ये हफ्ता जो है 10 तारीख को, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, 10 तारीख को सितारा तारत आप लोगों के 8वें घर में आ जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, एक नेगेटिव साइन है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर का जो मालिक बनता है सितारा कमर बनता है। कमर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इस हफ्ते में 9वें, 10वें और 11वें घर रहेगा। क्योंकि सितारा कमर एक वो वाहिद सितारा है जो कि बुर्ज में 2.25 दिन रहता है। तो आपके इस हफ्ते में 9, 10, 11 मतलब अच्छे घर में रहेगा। तो ये हफ्ता तीसरे घर से मुतालिक आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बहन भाई के साथ गेट टुगेदर्स वगैरह भी होंगे आप लोगों के। अगर आप लोग काम करते हैं तो कोई हैंडसम प्रॉफिट वगैरह हो सकता है आप लोगों को बहन भाई की तरफ से। जॉब इंटरव्यूज़ देना चाह रहे हैं अगर बुर्ज सौर वाले, तो वो भी दे सकते हैं, उनके लिए वो भी बेहतर रहेगा इस हफ्ते। अगर आप लोग कोई दूसरे शहर जाकर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई गाड़ी आ सकती है, कोई छोटी गाड़ी आ सकती है। अखबार वसाइल का जो काम करते हैं, ज़राए आमदरफ्त का जो काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे हम चलते हैं कि चौथे घर की तरफ। चौथा घर इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत आसानी से अगर आप सोचेंगे भी तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से आप लोग घर तब्दील कर सकते हैं। और अगर कोई स्कूल, मदरसा, एनजीओ बनाना चाह रहा है, कुछ सोच रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं इनके 5वें घर की तरफ से। 5वें घर का मालिक भी सितारा तारत बना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है सितारा तारत जो है वो 8वें घर में मौजूद है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। एग्ज़ाम्स वगैरह में भी रुकावट हो सकती है। तो आप लोग अभी एग्ज़ाम्स ना दें दिसंबर के महीने में, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सितारा तारत आप लोगों के 8वें घर में, अगर आप एग्ज़ाम्स वगैरह भी देंगे तो उसमें रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो मैंने आपको सदका बताया है, हरी चीज़ का सदका बताया है, और या अलीयू या अजीमों का सदका बताया है। तो आप पढ़ाई बताइए, तो आप लोग ये करते रहें। तो सदका तो वैसे ही 1000 बलाओं को टालता है, और जो पढ़ाई अल्लाह के नाम है तो इसमें तो आप बहुत ही बरकत होती है। तो आप लोग अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें घर का जो मालिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बेहतर पोजीशन में आ गया है। 7 तारीख को जो है वो अच्छी पोजीशन में आ गया है। मंगल जो है वो आप लोगों का 6ठे घर से उठ के 7वें घर में आ गया। अब जो शादी की पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी पोजीशन बन गई है। अगर आपको डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई हैंडसम प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग वगैरह भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। देखें, सूरज ग्रहण जो है वो एक फजूल ट्रैवलिंग करने से जो है वो आप लोगों को मना करता है, लेकिन आप लोगों का 7वां घर मजबूत पोजीशन में है।
तो आप लोग ज़रूर ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वैसे बाहर निकलना वो एक आपने एहतियात करनी है, क्योंकि सूरज ग्रहण का मैंने इंट्रोडक्शन में बताया तो आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। नवें का मालिक नवें, 10वें का मालिक नवें, फिर जोरा भी आप लोगों का नवें घर में, तो ये बहुत मजबूत पोजीशन है। और कंस्ट्रक्शन, स्पेशली कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उन उन लोगों के लिए ये घर बहुत मजबूत है। तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो सकता है। कोई आप लोग अगर दूसरी शादी की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जिनकी बहुत सारे लोगों की पहली शादी टूट जाती है किसी वजूहात से, तो आप लोग दूसरी शादी का प्लान करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बुर्ज सौर वालों के लिए। तो वो बिल्कुल खुश होंगे, खुशियाँ मिलेंगी, आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, 10वें का मालिक 9वें घर में राजयोग बना हुआ है, राजयोग बनता है ये, तो आप लोगों के लिए इसमें भी आसानियाँ होंगी। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है, उसमें भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। रोज़गार, सेहत, कारोबार, इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितारा मुश्तरी भी ज़वाल से निकल चुका है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा और आपको इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा आप लोगों का जो है उसमें भी ग्रूमिंग करेगा। तो ये ओवरऑल बुर्ज सौर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत मजबूत पोजीशन में है। बाकी मैंने आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। और एक मैंने आपको और बात बताई थी कि केतु भी आपके जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, तो उसका मैंने आपको सदक़ात वगैरह बताएं। और स्पेशली लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने ज़रूर करते रहना है, या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करते रहना है। तो ये हफ्ता इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन में है। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और इस सूरज ग्रहण की जो परेशानी है इनसे आप लोगों को दूर रखे। और जो लकी नंबर है वो आप लोगों का 2 और 7 है। और जो आपका लकी कलर है वो वाइट कलर है। वाइट चीज़ का सदका भी आप दे सकते हैं जुम्मे के दिन। और अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा आप लोगों को बेनिफिट्स देगा, कहाँ आप लोगों ने किस सेक्टर में एहतियात करना होगी, और कौन सा घर आप लोगों का, मतलब जायचे में 12 घर होते हैं, कौन सा घर आप लोगों का मजबूत पोजीशन में ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, हेल्थ आप लोगों की कैसी रहेगी, और शादी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की क्या पोजीशन रहेगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन की तरफ, डिस्क्राइब की तरफ, कि क्या सितारा किस मजबूत पोजीशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप लोगों का लगन का मालिक है वो 10 दिसंबर को अपनी पोजीशन चेंज करके छठे घर से 7वें घर में आ जाएगा आपके, मतलब सेजिटेरियस में आ जाएगा आप लोगों के, जो कि एक फ्रेंडली साइन है। अतारत जो है वो सेजिटेरियस में एक दोस्त साइन से, फ्रेंडली साइन से बिलोंग करता है, ट्रांजिट करेगा इंशाल्लाह ताला 10 दिसंबर को। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक आप लोगों के लिए एनर्जी है, पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का काफ़ी टाइम से सितारा तारक जो है वो छठे घर में चल रहा था, सेहत की तरफ ख़राबी कर रहा था और डिप्रेशन वगैरह दे रहा था, एंजाइटी वगैरह दे रहा था, जो कि 10 दिसंबर 2021 को अपनी पोजीशन तब्दील करके आप लोगों के सेजिटेरियस में 7वें घर में आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ख़ानदानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अगर आपको कोई जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी इसमें। और जो आप लोगों की परेशानियाँ थी, जो आप लोगों की रुकावटें थी, इंशाल्लाह ताला वो दूर होने की तरफ जाएंगी। अच्छा, जायचे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट का मजबूत होना जायचे के मजबूत होने के बराबर होता है ये। तो अगर जायचे में असेंडेंट मजबूत है तो बहुत सारी परेशानियां जो पीछे घरों की होती हैं, तो उन लोगों को भी, उन चीज़ों को भी ये कवर कर लेता है। तो लगन आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बहुत मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है अब। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ भी होंगी, लेकिन आपने फिर भी 10 दिसंबर तक जो है आपने हरी चीज़ का सदका देते रहना है और या अली या अजीमों का विर्द करते रहना है। ऐसे हम चलते हैं आपके दूसरे घर की तरफ। तो दूसरा घर जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में, आप लोगों के फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। बिजनेस
करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी मुआहदात से आप लोगों के लॉयर फर्म्स जो चला रहे हैं और सिंगर्स नात ख्वां, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। फूड चेन स्पेशली जो खुराक का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। ज़मीनी काम जो करते हैं मतलब ज़मींदार जो होते हैं उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा। और 10 दिसंबर के बाद तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आगे बहुत आसानियाँ होंगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर ये हफ्ता आप लोगों के लिए कमज़ोर पोजीशन में रहेगा, क्योंकि आपका तीसरे घर का मालिक जो है वो छठे घर में मौजूद है। तो तीसरा घर की जो मंसूबात होती हैं वो बहन भाई की होती हैं, अखबार व वसाइल की होती हैं, ज़राए आमदरफ्त की होती हैं, ट्रांसपोर्ट के काम की होती हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की होती हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करना है, करते रहना है। जब भी आप वज़ू में हों, चलते फिर रहे हों, तो आप लोग ये या हय्यू या कय्यूम पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह दूर होंगी। लाल चीज़ का सदका करते रहें, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों में दूर होंगी, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो इस हफ्ते जो है वो आपका तीसरा घर भी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन आप लोगों ने इसका इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के चौथे घर की तरफ। तो चौथे घर का मालिक जो आप लोगों का बनता है वो सुमला बनता है। सुमला का सितारा भी जो है वो सितारा अतारत है। तो अतारत का मैंने आप लोगों को बताया कि वो 10 दिसंबर को अपनी पोजीशन तब्दील करके छठे घर से सातवें घर में आ जाएगा। तो जो चौथे घर की जो मंसूबात होती हैं वो आप लोगों की ज़मीनी काम जो होते हैं उससे भी मंसूबात हैं, और फिर आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स और आपके स्कूल, मदरसा, एनजीओज़, ज़हनी सलाहियत, बड़ी गाड़ियाँ। तो ये हफ्ता जो है वो 10 दिसंबर के बाद चौथा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। 10 दिसंबर के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई सेल करना सोच रहे हैं इस हफ्ते, तो आप 10 दिसंबर के बाद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई हैंडसम प्रॉफिट वगैरह होगा। बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं, तो 10 दिसंबर के बाद आप लोग अपनी गाड़ी भी तब्दील कर सकते हैं। उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी होगी, और आपकी ज़हनी सलाहियत में भी ग्रूमिंग होगी, बूस्टिंग होगी, पॉजिटिव जो डिसीजन मेकिंग है वो भी पॉजिटिव होगी। उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ रहेंगी। और इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या बड़ी गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर जो है वो आप लोगों का सितारा ज़ोरा बनता है। ज़ोरा मैंने ऑलरेडी बताया कि ज़ोरा आपके आठवें घर में आ चुका है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। एहतियात से आप लोगों ने एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, और अगर कोई रिज़ल्ट में रुकावटें पैदा हो सकती हैं तो इसके लिए आप लोगों ने इलाज करना है, एक सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, और ओपल का स्टोन आप लोगों ने पहनना है। तो आप लोग ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब होंगे, और आप लोगों के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। और अब जो अभी एग्ज़ाम्स में आपको हेक्टिक डिप्रेशन हुई हुई है तो इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म होगी। ऐसे हम चलते हैं आपके सातवें घर की तरफ। तो सातवां घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 10 नवंबर के बाद ही वो मजबूत पोजीशन में हो गया है। 20 नवंबर के बाद मजबूत पोजीशन में हो गया, क्योंकि 20 नवंबर को सितारा मुश्तरी ज़वाल से निकल चुका है। तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव मैरिज के बहुत चांसेस हो सकते हैं। लव मैरिज में जो रुकावटें थी उसमें अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। कोई अब्रॉड से भी रिश्ता आ सकता है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, कोई अब्रॉड से आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं किसी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, प्रॉफिट होगा इस हफ्ते। कोई आप लोगों को वहाँ से पेमेंट वगैरह वसूल हो सकती है, और कोई कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसा हुआ है तो उसमें से भी जो है उसको फतह हासिल हो सकती है, क्योंकि सातवां घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम देखे जाए इनके नवे घर की तरफ, तो नवा घर जो है उसमें आपका एक तो सितारा मुश्तरी भी मौजूद है, सितारा कमर भी मौजूद है। तो नवा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है, और बहुत कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये हफ्ता। और जो कोई साला साली के साथ काम करता है तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। किराएदार के साथ अगर आप कोई काम करते हैं या किराएदार तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, इसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। 10वें घर की तरफ चलें तो 10वें घर का मालिक भी सितारा मुश्तरी बनता है। मुश्तरी आप लोगों का राजयोग बना रहा है। मुश्तरी 10वें का मालिक 9वें घर में ये कि राजयोग कहलाता है। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से
एजुकेशन बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार से और रोज़गार से, मुस्तकिल पेशे से जो 10वां घर होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में है। कोई आप लोगों का कारोबार में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कोई और भी कारोबार को आप लोग अपना वसी कर सकते हैं इस हफ्ते। तो ये हफ्ता आप गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी मिल सकता है। कोई जो बहुत से लोग गवर्नमेंट से काम करते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कोई मिल सकता है। 11वें घर की तरफ चलें तो 11वां घर फिलहाल इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि मंगल जो है वो आप लोगों के छठे घर में आया हुआ है, तो 11वें का मालिक बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके तीसरे घर का मालिक भी जो है वो आप लोगों का छठे घर में है, तो बड़े बहन भाई से आपको मोहतात रहना होगा। तो 11वें का मालिक भी आप लोगों का छठे घर में, तो 11वां घर भी जो है वो बड़े बहन भाई का होता है। तो आप लोगों ने वहाँ से बहुत मोहतात रहना है, ध्यान से चलना है। कोई काम करते हैं बड़ा ध्यान से चलना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने। लाल चीज़ का सदका बताया था, तो ये आप करते रहें तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप लोगों का मंगल और सूरज और जोरा आप लोगों के छठे और 8वें घर में, मैंने आपको मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की हुई है। उसमें सारी डेट्स जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हुई है कि कौन सा सितारा कब तब्दील हो रहा है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उससे आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। जो लकी नंबर है वो आपका 3 और 6 और 9 है, और जो आपका लकी कलर है वो ग्रीन कलर है। ग्रीन चीज़ का आप सदका वगैरह भी दे सकते हैं। और जो आप लोग स्टोन पहन सकते हैं वो ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और ये हफ्ता आप लोगों के लिए परेशानियों से दूर रखे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से लेके 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी आप लोगों की, और कौन सा सितारा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, किधर ट्रांजिट में जा रहा है, क्या आप लोगों को फ़वाइद हासिल होंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, और लगन का क्या इम्पैक्ट है आप लोगों का इस हफ्ते, कितना बेहतर रहेगा, कितना मजबूत रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बार बार एक बात बताता हूँ, जो आप लोगों का लगन है, जो आप लोगों का असेंडेंट है, कैंसर बनता है, और कैंसर का सितारा जो बनता है, सितारा कमर बनता है। अच्छा, कमर एक वाहिद सितारा है जो कि एक घर में 2.25 दिन ट्रांजिट करता है। तो इस हफ्ते आप लोगों के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, इन 4 घर में जो है साढ़े 3 4 घर जो है आप लोगों के 4 घर जो है वो आप लोगों के ट्रांजिट में रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर पोजीशन है। जब आप वो 7वें घर में होगा, जब एक बेहतर पोजीशन होगी, ओवरऑल आपको न्यूट्रल रिजल्ट्स कह सकते हैं आप लोगों के लगन में। कोई आप लोगों को इतनी परेशानियां वगैरह नहीं देगा, ना आप लोगों को इतनी कोई रुकावटें वगैरह देगा। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है लगन की, क्योंकि जब 7वें घर में आएगा तो उसकी जो वजूहात होती हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, जो उसकी बूस्टिंग होती है, वो मजबूत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लगन सेहत के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बेहतर रहेगा। ख़ानदान के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जॉब में खुशहाली होगी आप लोगों की, कोई बॉस की तरफ से आप लोगों को खुशी वगैरह मिल सकती है। इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, इन चीज़ों में भी आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते जो है वो बेहतरी रहेगी। फिर भी आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर करते रहना है जुम्मे के दिन। और क्या कहते हैं, या काफ़ियों या गनियों का विर्द भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए ये करना भी बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके दूसरे घर की तरफ। तो दूसरे घर का जो सितारा है, सितारा सूरज, सूरज आप लोगों के 5वें घर में इस हफ्ते मौजूद है। तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस हफ्ते आप लोग मजबूत पोजीशन में रहेंगे। करेंसी के काम वाले इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में रहेंगे। लॉयर्स जो हैं इस हफ्ते का मजबूत पोजीशन में रहेंगे। और फूड चेन से देखा जाए, खुराक के काम से देखा जाए, और सिंगर्स, नात ख्वां, तो ये हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और उसमें आप लोगों को कामयाबियाँ भी हासिल होंगी। ऐसे हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है सितारा है अतारत, वो आप लोगों के छठे घर में आ चुका है। तो 10 दिसंबर को जो आप लोगों के छठे घर में आ चुका है, मतलब 10 दिसंबर को वो आप लोगों के छठे घर में आ जाएगा। तो
तो ये कमज़ोर पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं तो उसमें कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई बहन भाई में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना है। आप लोगों ने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला जो ये रुकावटें हैं ये दूर होंगी और लड़ाई झगड़ों से भी आप लोग दूर रहेंगे। और जो आप लोगों को एक दिमाग में डिप्रेशन वगैरह होगी इस सेक्टर से, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सदका ज़रूर करना है आपने, पढ़ाई ज़रूर करनी है, या अली हो या अज़ीम हो, तो ये आप करेंगे तो आपका तीसरा घर जो है वो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तो हम चलते हैं ऐसे ही इनके चौथे घर की तरफ। सॉरी, चौथा घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से ख़राब पोजीशन में था। सॉरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अच्छी पोजीशन में आ गया है। सातवें घर में आ चुका है सितारा ज़ोरा, तो अब मजबूत पोजीशन में हो गया। अगर आप बात करें प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जायदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अब बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, नहीं सेल हो रही होगी, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों की वो प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल हो जाएगी, क्योंकि अब ज़ोरा जो है वो काफ़ी टाइम के लिए जो है वो मजबूत पोजीशन में आ चुका है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल कर सकते हैं। आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, घर भी इस हफ्ते तब्दील कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन में है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। स्कॉलरशिप्स वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते में कोई मिल सकती है, या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कोशिश करें तो आप लोग इसमें कामयाब होंगे। ऐसे हम चलते हैं आपके सातवें घर की तरफ। सातवां घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग शादी की तैयारियां करें इंशाल्लाह ताला। कोई शादी की डेट फिक्स करना चाह रहा है तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आप लोग डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा और बहुत मजबूत पोजीशन बनाएगा। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। अगर आप शुरू वगैरह करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब होंगे। ऐसे हम चलते हैं आपके नवें घर की तरफ। नवा घर जो है उसका सितारा मुश्तरी इस वक्त आठवें घर में मौजूद है। नवा घर जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। अगर आप लोग दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दें, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी सितारा जब एक ख़राब घर में आ जाए, जैसे छठा आठवां बारहवां घर ख़राब होता है, तो आपका नवें घर का मालिक इस वक्त आठवें घर में मौजूद है। अगर उसकी मनसूबात को आप थोड़ा डिले कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए आपने करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, या कबीर हो या मतालू का विर्द करना है। येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोग पहन सकते हैं अभी काफ़ी टाइम तक के लिए, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके 10वें घर की तरफ, जिसका ताल्लुक कारोबार, रोज़गार, बाप से और इन चीज़ों से जो होता है, सेहत से और आपकी जो मुस्तकिल पेशा है आप लोगों का, उससे इसकी मनसूबात मंसूब होती हैं। तो 10वां घर इस वक्त आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, पहले भी मजबूत पोजीशन में था अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी मजबूत पोजीशन में आया। पोजीशन चेंज की, अकरब में आ गया मंगल, ओन साइन हो गया तो और मजबूत पोजीशन में आ गया है। तो और भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, बाप की तरफ से कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। कोई बाप की तरफ से आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, कोई आसानी हो सकती है। कोई बाहर पढ़ने भेज सकते हैं आपके पेरेंट्स, उसमें भी उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और कारोबार में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी होगी, प्रॉफिट आएगा। इस ये हफ्ता आप 10वें घर के लिए भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलें 11वें घर की तरफ। तो 11वें घर में इस वक्त सितारा राहु मौजूद है। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर की मनसूबात को ख़राब करता है। तो आपने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी फ़िलहाल आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। और अगर आप बड़े भाई के साथ काम करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, वहाँ आपने बहुत एहतियात करनी होगी। 11वां घर जो है वो बड़े बहन भाई से भी होता है, तो आप लोगों ने वहाँ भी बहुत एहतियात करनी होगी। काली चीज़ का सदका करिएगा हफ्ते के दिन, और या फत्ताह हो या रज़ाक़ू का विर्द करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी। ओवरऑल एक सितारा तारत और सितारा मुश्तरी, ये दो सितारे जो हैं
और एक 11वां घर, ये दो तीन जो हैं आप लोगों के लिए इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। तो आप लोगों ने जो इलाज मैंने आप लोगों को बताया आप लोग ज़रूर इलाज करें। और आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 4 है, और जो आप लोगों का कलर है वो वाइट कलर है। और स्टोन मैंने आपको बताया आप लोग येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, मुश्तरी का जो है पीला पुखराज स्टोन जो है वो आप पहन सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और तमाम परेशानियों से आप लोगों को दूर रखे। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन से सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करना होगी, किधर आप लोगों ने मोहतात रहना होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन लोगों के लगन की तरफ। अच्छा, जायचे में अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंस होती है वो आप लोगों के लगन की होती है। तो लगन आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अपना लगन भी मालूम करना है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का असेंडेंट क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। तो लगन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मजबूत पोजीशन में केंद्र घर में मौजूद है, आप लोगों के चौथे घर में मौजूद है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। और सेहत के हिसाब से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहे हैं। पॉजिटिव डिसीशंस भी होंगे इस हफ्ते में आप लोगों से। कोई आप लोगों को ख़ानदान की तरफ से भी काम मिल सकता है, तो वो भी आप लोगों का मजबूत घर है। फिर आप लोगों के दूसरे घर की तरफ देखा जाए और आप लोगों के एक दूसरे घर का और आप लोगों का एक 11वां घर देखा जाए तो उनका सितारा अतारत बनता है। अतारत जो है इस वक्त 5वें घर में मौजूद है। जो दूसरे घर का ताल्लुक होता है वो फाइनेंस से है, आप लोगों के करेंसी से, आप लोगों के स्टॉक चेंज से है, आप लोगों के और फास्ट फूड चेन से, खुराक के काम से, कानूनी मुआहदा, सिंगर्स, नात ख्वां। फिर आप लोगों का 11वां घर देखा जाए तो 11वां घर आप लोगों का जोज़ा बनता है। जोज़ा का ताल्लुक भी सितारा अतारत से। तो 11वां घर जो होता है वो तिजारत के काम का होता है, आपके बड़े बहन भाई का होता है और आप लोगों की उम्मीदों का होता है। तो इस वक्त जो है वो आप लोगों का 11वां घर भी और आप लोगों का दूसरा घर भी जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में चल रहा है। अब इस हफ्ते आप लोग इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट चेन वगैरह आप लोग अपनी कोई बढ़ा सकते हैं अगर कोई काम करता है। तो खुराक के काम में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस हफ्ते फ़ायदा रहेगा, कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। कानूनी मुआहदात, लॉयर्स को भी कोई इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है, उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। आप लोग अगर आप लॉटरी लेना चाह रहे हैं कोई, तो इस हफ्ते आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोग कामयाब होंगे। और अगर हम चलें इनके तीसरे घर की तरफ और 10वें घर की तरफ, तो 10वां घर जो है वो बुर्ज सौर बनता है और जो आपका तीसरा घर बनता है वो बुर्ज लिब्रा मतलब मीज़ान बनता है। इन दोनों का सितारा देखा जाए तो सितारा ज़ोरा, दोनों घरों का ही सितारा ज़ोरा बनता है, जो कि इस वक्त छठे घर में सितारा ज़ोरा मौजूद है। मतलब कि एक जायचे में छठा, 8वां और 12वां, ये तीन घर जो हैं ये ख़राब घर होते हैं, नहस घर होते हैं। इन घरों में इन कोई सितारा आ जाए तो ये सितारे की मंसूबात को भी ख़राब करता है और जिन घरों का सितारा आ जाए उन घरों की मंसूबात को भी ख़राब करता है। तो आपका तीसरा घर और आपका 10वां घर, तीसरे घर का जो ताल्लुक है आपके बहन भाई और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, अखबार व वसाइल, ज़राए आमदरफ्त, जॉब इंटरव्यूज़ का भी होता है, जॉब का भी होता है और जो कंट्रीज़ होते हैं, करीब कंट्रीज़ होते हैं उसका भी होता है। फिर 10वां घर आपका गवर्नमेंट सेक्टर का होता है और आपका कारोबार का, रोज़गार का, इन चीज़ों का होता है, पॉलिटिक्स का भी होता है। तो इन चीज़ों में आप लोगों के रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। कोई ट्रांसपोर्ट के काम में आप लोगों के रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, क्योंकि एक मजबूत सितारा, सितारा ज़ोरा, आप देखें सितारा ज़ोरा एक लग्जरी सितारा भी होता है। तो लग्जरी सितारा आप लोगों का एक छठे घर में आ गया तो उसकी एनर्जीज़ को डाउन करता है, वीक करता है, नेगेटिव वे की तरफ लेके जाता है। तो आपका 10वां घर भी और तीसरा घर भी इस वक्त जो है वो कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। इसके लिए आप लोगों ने इलाज करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने जुम्मे के दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करना है। और आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम के लिए, मतलब मैं बता दूं आगे, लेकिन अभी आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, जिससे आपके 10वें घर की मंसूबात भी बेहतरी की तरफ जाएंगी और तीसरे घर की मंसूबात भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऐसे हम चलते हैं आपके चौथे घर की तरफ। चौथे घर का मालिक जो है सितारा मंगल है।
फिर आप लोगों का नवे घर का मालिक भी सितारा मंगल है। तो अगर हम चौथे घर की बिजनेस बात करें तो चौथे घर की जो मंसूबात हैं वो जायदाद की हैं, प्रॉपर्टी की हैं और आप लोगों की ज़हनी सलाहियत की हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह की हैं। नवा घर खुशकिस्मती का घर भी होता है, दूर दराज ट्रैवलिंग का भी होता है और फिर आपकी इबादत गाहों की ट्रैवलिंग का भी होता है, रूहानियत का भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों घर जो हैं वो इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में रहेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो वो सेल कर सकते हैं। अगर आप इबादत गाहों पे उम्रे की सादत हासिल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। नवा घर आप लोगों का इतना मजबूत है, रूहानियत की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोग। तो नवा घर और चौथा घर अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों के कोई प्रॉफिट वगैरह देके जाएंगे। आप लोगों को इस प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इस हफ्ते कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के पांचवें घर की तरफ। तो पांचवा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। फिर आठवें का मालिक भी आप लोगों का मुश्तरी सितारा मुश्तरी बनता है, जो कि आप लोगों का इन लॉस का भी होता है आठवां घर। तो वहाँ से भी आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है या कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है या कोई खुशी वगैरह मिल सकती है। फिर आप लोगों का पांचवें घर का जो मालिक है वो भी सितारा मुश्तरी बनता है। तो ये यहाँ से भी आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हो सकता है, औलाद की खुशी भी आप लोगों को मिल सकती है, असद वालों को, लियो वालों को। तो ये दोनों घरों का जो मालिक है सितारा मुश्तरी इस हफ्ते आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देगा। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को फ़ायदा होगा और रिजल्ट्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के सातवें घर की तरफ। तो सातवें घर का जो मालिक है वो आप लोगों का बनता है सितारा जोहल। जोहल इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, तो उसके लिए कोई अगर आप लोग कोई शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा डिले कर दें, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इस हफ्ते। अगर आप लोग अभी ना करें तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है इस हफ्ते, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते के दिन और मंगल के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को सारी पोजीशन बता दी कि कौन सा सितारा इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। एक सितारा जोरा और एक सितारा जोहल, ये दो सितारे जो हैं। और जो तीसरे घर 10वें घर का मैंने बताया था राहु, तो इनके मैंने इलाज बताए आपको, एक सफ़ेद चीज़ का इलाज बताया और एक काली चीज़ का इलाज बताया है। तो ओवरऑल बाकी जो आप लोगों के सेक्टर्स हैं ट्रैवलिंग के, बिजनेस के, प्रॉपर्टी के, तो मैंने आपको बताया है वो मजबूत रहेंगे। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 5 है और जो लकी कलर है वो आप लोगों का रेड कलर है और पिंक कलर है और येलो कलर है। अगर आपको स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मेरी दुआ भी है अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलते हैं उनके सबसे पहले लगन की तरफ कि लगन इस वक्त इन लोगों का कैसी पोजीशन में, क्या पोजीशन में है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का एक तो लगन जो कि आप लोगों का सुमला बनता है और आपका 10वां घर जो कि बुर्ज जोजा बनता है। इन दो घरों का जो ताल्लुक है वो सितारा तारस से, और तारस जो है आप लोगों के इस वक्त केंद्र घर में आ चुका है, मजबूत पोजीशन में आ चुका है, सेजिटेरियस में आ चुका है। सेजिटेरियस का जो है वो मरकरी जो है वो सेजिटेरियस का एक फ्रेंडली साइन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत गुड साइन है। और लगन की जो मंसूबात हैं वो आपकी सेहत की और आप लोगों की जिस्म की बनावट की और ख़ानदान की, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 10वां घर देखें तो 10वां घर जो है वो आपका फाइनेंस और फिर आप लोगों का कारोबार, रोज़गार, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों घर जो हैं वो इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है, ख़ानदान की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। जॉब पे भी आपको कोई प्रमोशन वगैरह या इज़्ज़त शोहरत मर्तबा या कोई अच्छा ऐसा आप लोगों को कोई खुशी वगैरह मिल सकती है जो कि आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन है इस हफ्ते में। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ और नवे घर की तरफ। दूसरा घर जो है वो बुर्ज मीज़ान बनता है और जो नवा घर बनता है वो बनता है सौर टॉरस। जो दोनों का ताल्लुक है
वो सितारा ज़ोरा से है। तो ज़ोरा इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है, आप लोगों का न्यूट्रल साइन में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है। तो फाइनेंस की पोजीशन भी आप लोगों की बहुत मजबूत है। और नात ख्वाह के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, लॉयर्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, खुराक के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कानूनी मुआहदात में भी आप लोगों को फतह वगैरह हासिल हो सकती है। अगर आप लोगों को दाएं आँख का ऑपरेशन है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग करवा सकते हैं, जिसमें आप लोग कामयाब होंगे। और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नवे घर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसका ताल्लुक भी सितारा ज़ोरा से है। तो रूहानियत बहुत आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इबादत गाहों की ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को सुकून मिलेगा। और दूसरी शादी की अगर आप लोग कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी आप लोगों को खुशी होगी और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसे हम चलते हैं इन लोगों के तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का मालिक जो है वो तीसरे घर में ही मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कोई बहन भाई के साथ काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको जॉब कॉल आ सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को इस हफ्ते फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के एक चौथे घर की तरफ और एक 7वें घर की तरफ। चौथा घर जो है वो सेजिटेरियस बनता है और जो 7वां घर बनता है वो आप लोगों का पाइसिस बनता है। तो दोनों का सितारा मुश्तरी है। तो मुश्तरी इस वक्त आप लोगों के छठे घर में मौजूद है। छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर जो हैं ये नहस घर होते हैं। तो इस नहस घर में जब एक सितारा आ जाए तो वो मंसूबात को ख़राब करता है। तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आप डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो भी उसमें कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, आपके कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी सेल करने के हिसाब से भी आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, एक आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन, और या कबीरों या मतालों का विर्द करना है। फ़िलहाल आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ना पार्टनरशिप बिजनेस में और ना आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, ना आप लोगों ने अभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल पे लगानी है। तो उसमें आपको कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, जो मैंने आपको इलाज बताया है। और येलो सफ़ायर आप लोग वेयर कर सकते हैं फर्स्ट फिंगर में, तो यह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके 5वें घर की तरफ। तो 5वां घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। 5वें का मालिक ओन साइन 5वें घर में सितारा ज़ोहल है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा हो सकता है, बेटी की खुशी हासिल हो सकती है आप लोगों को इस हफ्ते में, और स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती हैं आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत मजबूत रहेगा। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई लेके रख लें तो इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को ज़रूर कामयाबी होगी। ऐसे हम चलते हैं इनके, मैंने आपको नवा घर भी बता दिया, आप लोगों को 10वां घर भी बता दिया। जो 11वें घर की पोजीशन है, 11वें घर की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में रहेगा, उम्मीदें भी पूरी होंगी, तिजारत के काम से भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। बड़े बहन भाई से अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो लकी नंबर है वो आपका 6 और 3 है, और जो आपका लकी कलर है वो लकी कलर ग्रीन कलर है, और लकी डे जो है वो वेडनेसडे का डे है। तो सदक़े वगैरह अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको एक पीली चीज़ का सदका बताया है और एक आप लोगों को हरी चीज़ का सदका बताया है। तो आप लोग ये इलाज करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ज़रूर कामयाबियाँ होंगी। मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था, एक मैंने आपको प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो हम नज़र डालते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा सितारा कौन से घर में इस वक्त ट्रांजिट में है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। जो लगन है वो इस वक्त इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि लगन का मालिक आपके केंद्र घर में चौथे घर में मौजूद है, जो कि चौथा घर जो है वो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, ज़मीनी काम से भी होता है। तो ख़ानदान वालों की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह विरासत में मिल सकती है, आपकी जॉब में खुशखबरी मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह हो सकता है, इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ सकता है, नाना नानी दादा दादी की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूमिंग है, बेहतरी की तरफ है।
हेल्थ में आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है इस हफ्ता। ये हफ्ता आप लोगों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज़मीनी काम से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो आप लोगों का स्कॉर्पियो बनता है और जो सातवां घर है वो आप लोगों का एरीज बनता है। एरीज और स्कॉर्पियो का जो दोनों का ताल्लुक है वो सितारा मंगल से है, और मंगल जो है वो आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। दूसरे का मालिक दूसरे घर में, सातवें का मालिक दूसरे घर में। तो आप लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन का घर भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। और सातवां घर देखा जाए शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखा जाए पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखा जाए सिंगर्स के लिए, नात ख्वां के लिए, कानूनी मुआहदात के लिए, लॉयर्स के लिए ये हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको, इन सेक्टर से आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं। कोई काम वगैरह में रुकावटें थी तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला इन कामों में आप लोगों के लिए आसानी भी पैदा हो सकती है। कोई अच्छा प्रॉफिट वगैरह भी हासिल हो सकता है। करेंसी के काम से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज के काम से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस हफ्ते बेहतर रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके तीसरे घर की तरफ। तो तीसरे घर का जो मालिक है सितारा मुश्तरी बनता है, और मुश्तरी 20 नवंबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में आ चुका है। तो तीसरा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। कोई इस हफ्ते आप लोगों को जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो सकती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अखबार और वसाइल के काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ज़राए आमदरफ्त के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये घर जो हफ्ता जो है आप लोगों के लिए तीसरे घर के लिए भी मजबूत रहेगा और मजबूत पोजीशन में आएगा, और प्रॉफिट वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों को इन कामों से होंगे। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के चौथे घर की तरफ और पांचवें घर की तरफ। चौथा घर जो है वो आप लोगों का कैप्रिकॉन बनता है, जद्दी बनता है, और जो 11वां घर बनता है वो एक्यूरियस बनता है, जिसका सितारा भी जोहल बनता है। तो चौथे का मालिक भी चौथे घर में ओन साइन में बैठा हुआ है, और पांचवां घर जो है उसका जो है वो भी आप लोगों का केंद्र घर में बैठा हुआ है, जो सितारा जोहल बनता है। तो चौथे घर की जो मंसूबात हैं वो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ज़मीनी काम से हैं, जायदाद के कामों से हैं, और आपके स्कूल मदरसा के उस मंसूबात हैं आपकी। फिर पांचवा घर जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ्ता। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को रिजल्ट्स कामयाब होंगे। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग घर भी तब्दील कर सकते हैं अपना, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कामयाबी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह से भी कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। सॉरी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के नवे घर की तरफ। सॉरी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के नवे घर की तरफ। तो नवे घर का सितारा भी सितारा तारत मजबूत पोजीशन में है। नवा घर जो है वो खुशकिस्मती का घर होता है, और आप लोगों का ठेके का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, दूर दराज सफ़र का होता है, रूहानियत का होता है, इबादत गाहों की ट्रैवलिंग का होता है, खुशबू का होता है। तो बहुत सारे लोग जो फ्रेगनेंस का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों का कोई फ़ायदा हो सकता है। कोई कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों को। तो नवा घर भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। दूसरी शादी की अगर आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोगों को बहुत खुशखबरियाँ मिलेंगी और खुशियाँ भी मिलेंगी, और रूहानियत की तरफ भी जाएंगे आप लोग। तो 10वां घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में इस हफ्ते। पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है इस हफ्ते आप लोगों को, कारोबार वालों को, शख्सियात को, गवर्नमेंट जैसी शख्सियात को, आपको बुर्ज मीज़ान वालों की। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बाप की तरफ से भी आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं कि 11वें घर की तरफ। तो 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। उम्मीदें पूरी होंगी। तिजारत के काम से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है, बड़े बहन भाई की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल मजबूत पोजीशन है आपका। कोई सितारा ऐसा नहीं है जो कि आपका ख़राब पोजीशन में हो। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो। जो आप लोगों का लकी नंबर है वो 7, 3 और 9 है, और जो आपका लकी कलर है वो वाइट कलर है। अगर आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी,
ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए कितना फ़ायदा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगन की। तो लगन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों का मजबूत पोजीशन में आ गया है। सितारा मंगल अपनी पोजीशन तब्दील करके 12वें घर से आप लोगों के लगन में आ गया है, ओन साइन में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत जो है वो आप लोगों की बेहतरी होगी। आपकी हेल्थ जो थी कमज़ोर थी, इंशाल्लाह ताला अब वो स्ट्रॉन्ग होगी। एनर्जीज जो है वो आप लोगों की पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव डिसीशंस मेकिंग होंगी आप लोगों से। ख़ानदान वालों की तरफ से जो कोई रुकावट वगैरह थी तो उसमें भी इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह हो सकती है। जॉब में आप लोगों के लिए कोई आसानी हो सकती है और कोई प्रमोशन हो सकती है। इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, पर्सनालिटी आप लोगों की कोई ग्रूम हो सकती है इस हफ्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगन के हिसाब से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ और 5वें घर की तरफ। दूसरे घर का जो बनता है सेजिटेरियस बनता है और जो आपका 5वां घर बनता है पाइसिस बनता है बुर्ज। तो इन दोनों बुर्जों का जो ताल्लुक है वो सितारा मुश्तरी से, और मुश्तरी जो है वो आप लोगों का चौथे घर में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है, फ्रेंडली साइन में मौजूद है। तो मतलब उसको एक्यूरियस में फ्रेंडली साइन होता है, दोस्त घर होता है मुश्तरी का। तो फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, खुराक के काम से देखा जाए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, खुराक और रेस्टोरेंट्स के काम से देखा जाए, लॉयर्स देखा जाए, सिंगर्स, नात ख्वां, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सेक्टर से आपको कोई खुशी वगैरह मिल सकती है जिसमें आप लोगों के लिए रिजल्ट्स में भी कामयाबी होगी, एग्ज़ाम्स में भी कामयाबी होगी, और फूड चेन्स में भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होगी बुर्ज अकरब वालों को, क्योंकि दूसरा घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है और 5वां घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इन लोगों के तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का मालिक और चौथे घर का मालिक, तीसरा घर जो आपका बनता है कैप्रिकॉन, और जो चौथा घर बनता है वो बनता है एक्यूरियस। एक्यूरियस का जो सितारा है सितारा जोहल है, और फिर कैप्रिकॉन के सितारा भी सितारा जोहल है। तो तीसरे घर की जो मनसूबात हैं वो बहन भाई की हैं, और ज़राए आमदोरफ्त की हैं, अखबार व वसाइल की हैं, और छोटी गाड़ियों की भी हैं। फिर चौथा घर देखा जाए तो आपका ज़मीनी काम से, इन्वेस्टमेंट से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, और मकान, रिहाइश। तो ये ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इन सेक्टर्स के लिए बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। कोई जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपको, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मजबूत पोजीशन है इस हफ्ते। कोई जॉब पे आप लोगों की मिल भी सकती है, आप लोगों को अपॉइंटमेंट वगैरह भी मिल सकता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला कोई अच्छा हैंडसम प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। मकान तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं हम लोग के 7वें घर की तरफ। 7वें का जो मालिक है सितारा जोरा तीसरे घर में मौजूद है। तो अगर आप कोई मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं आप लोग। पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस का बताया मैंने, डेट फिक्स वगैरह, निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते। 9वें का मालिक जो है वो सितारा कमर है, और 9वां घर जो है वो खुशकिस्मती का घर भी होता है, रूहानियत का भी होता है, दूर दराज सफ़र का भी होता है, इमिग्रेशन का भी होता है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आप लोग कामयाब होंगे और सक्सेस भी होंगे आप लोग। फिर आप लोगों का कोई साला साली के साथ काम करता है, कोई ठीक किराएदार के साथ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके 10वें घर की तरफ। तो 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह राजयोग बनाया हुआ है। 10वें का मालिक लगन में है। तो कारोबार भी लोग जो हैं, और जो बहुत सारे लोग वुड का काम करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस करते हैं, गवर्नमेंट से काम करते हैं, और पॉलिटिशियंस भी होते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है आप लोगों को वुड के काम में भी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई एजाज़ वगैरह मिल सकता है, कोई सीट वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 11वां घर भी तिजारत का, काम का, बड़े बहन भाई का,
और उम्मीदें भी पूरी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हफ्ता आप लोगों के लिए 11वें घर का भी मजबूत रहेगा। तो ओवरऑल आप लोगों की बहुत मजबूत पोजीशन है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई सितारा आप लोगों का कोई ख़राब घर में मौजूद नहीं है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज अकरब वालों के लिए कामयाबियाँ होंगी, सक्सेस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, सेहत में बेहतरी होगी, माँ की सेहत में आप लोगों की बेहतरी होगी, बाप की तरफ से कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है। तो ओवरऑल बुर्ज अकरब वालों के लिए ये हफ्ता बहुत मजबूत पोजीशन में है। जो लकी नंबर है वो आपका 8 और आप लोगों का 2 और 5 है। लकी कलर जो है वो आप लोगों का पिंक और येलो और रेड है। और जो आप लोग स्टोन पहन सकते हैं, तो स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, मरजान पहन सकते हैं। तो ये आप लोग स्टोन पहन सकते हैं जो आगे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आया। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवलिंग अब्रॉड, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, शादी, इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, लगन इनका सेजिटेरियस, फिर जो चौथा घर आप लोगों का बनता है, चौथा घर आप लोगों का बनता है पाइसेस। इन दोनों बुर्जों का जो सितारा बनता है वो सितारा मुश्तरी बनता है। इन दोनों बुर्जों का ताल्लुक जो है, मतलब लगन भी और चौथे घर का जो ताल्लुक है वो सितारा मुश्तरी से। तो मुश्तरी जो है वो आप लोगों के सेजिटेरियस और एक्यूरियस में मौजूद है, और जो कि फ्रेंडली साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है आप लोगों के लिए। जो आप लोगों की लगन की मंसूबात हैं वो आपकी हेल्थ की हैं, आपकी प्रमोशंस की हैं, जॉब की हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनकी हैं, इज्जत, शोहरत, मर्तबा, पर्सनालिटी। और जो चौथे घर की वो देखी जाए मंसूबात, तो चौथे घर आप लोगों का जायदाद का, प्रॉपर्टी का, रेंट के घर का, और स्कूल, मदरसा, एनजीओज इनका, और ज़हनी सलाहियत का भी होता है, लगन भी ज़हनी सलाहियत का भी होता है। तो ओवरऑल ये दोनों घर जो हैं बहुत मजबूत पोजीशन में 20 नवंबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जवाल से निकल गया मुश्तरी, और मुश्तरी फ्रेंडली साइन में बैठा है। तो इन चीज़ों में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, रियल इस्टेट्स के काम से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, सेहत में आप लोगों की बेहतरी होगी, जॉब में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, कोई बॉस की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है, पर्सनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रूमिंग की तरफ जा रही है आप लोगों की। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए लगन का भी और चौथे घर का भी आप लोगों के लिए बहुत मजबूत रहेगा। इस हफ्ते कोई प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है आप लोगों की, या आप लोग कोई घर तब्दील भी कर सकते हैं, या कोई बड़ी गाड़ी आप लोग लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस हफ्ते ले सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं आपके दूसरे घर की तरफ और तीसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो बनता है आप लोगों का कैप्रिकॉन बनता है, और तीसरा घर जो बनता है वो आप लोगों का एक्यूरियस बनता है। तो दूसरे का मालिक आपका दूसरे घर में सितारा ज़ुहल, फिर तीसरे का मालिक सितारा ज़ुहल आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। तो अगर हम इनकी मंसूबात की बात करें, तो दूसरा घर जो है वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन का घर होता है, करेंसी का घर होता है, डिजिटल करेंसी का घर होता है, कानूनी मुआहदात का भी घर होता है, फिर आप लोगों की सब क्या कहते हैं ख़ानदान का भी घर होता है, खुराक का भी काम होता है, और फास्ट फूड का जो चेन्स होती हैं बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं उसका भी होता है। और फिर तीसरा घर देखा जाए तो जॉब इंटरव्यूज़, जॉब कॉल्स, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, और जो करीबी ममालिक हैं वहाँ की ट्रैवलिंग, अखबार व वसाइल, ज़राए आमदरफ़्त। तो ओवरऑल इन तमाम मंसूबात वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपॉइंटमेंट कॉल आ सकती है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जॉब की, और जॉब इंटरव्यू कॉल्स आ सकती हैं आप लोगों को, ये ट्रैवलिंग हो सकती है डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। तो ये हफ्ता फाइनेंशियल पोजीशन का भी आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के पाँचवें घर की तरफ। तो पाँचवां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में आ गया है, क्योंकि सितारा मंगल आप लोगों का इस हफ्ते 12वें घर में आ गया है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। रिजल्ट्स में रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। अगर आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते ना दें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई रुकावट वगैरह पैदा होने से अच्छा है बंदा थोड़ी एहतियात कर ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देना, क्योंकि इस हफ्ते मंगल जो है वो आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। इसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका करना है, और आप लोगों ने
या हय्यू या कय्यूमों का विर्द भी करते रहना है, क्योंकि सूरज भी आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोग ये इलाज करें, इंशाल्लाह ताला आने वाली रुकावटों से आप लोग बचे रहेंगे। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 7वें घर की तरफ और आप लोगों के 10वें घर की तरफ। जो 7वां घर बनता है वो आप लोगों का बनता है जोज़ा, और जो आप लोगों का 10वां घर बनता है वो बनता है सुमला। इन दोनों बुर्जों का जो ताल्लुक है वो सितारा अतारत से होता है, और सितारा अतारत अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिसंबर की रात को और 10 दिसंबर की सुबह इंशाल्लाह ताला लगन में आ जाएगा आप लोगों के, जो कि एक मजबूत पोजीशन बनाएगा मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाप की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। और पार्ट कोई दूर दराज कंट्री आप लोगों को सफ़र भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए जैसे ही 9 या 10 दिसंबर की रात को आप लोगों के लिए सितारा तारत अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी बेहतरी होगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि 9वें का मालिक 12वें घर में मौजूद है, और 12वां घर जो है एक नहस घर होता है। तो सूरज इंशाल्लाह ताला मैंने मंथली प्रिडिक्शन अपलोड की है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी सूरज अपना पोजीशन चेंज करेगा, तब्दील करेगा, घर तब्दील करेगा। लेकिन इस हफ्ते फ़िलहाल सूरज जो है वो आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है। तो किराएदार की तरफ से कोई आप लोगों को रुकावट वगैरह हो सकती है, या आप ट्रैवलिंग में मतलब रूहानियत की तरफ आप लोगों को आना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि एक तो कमज़ोर पोजीशन में है, तो रूहानियत की तरफ आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए फिर जाके जो है वो मज़बूत पोजीशन में आएगा। ट्रैवलिंग भी होगी, इमिग्रेशन की जो रुकावटें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला सूरज जैसे ही अपनी पोजीशन तब्दील करेगा तो आप लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 11वें घर की तरफ। तो 11वां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में, 11वें का मालिक आप लोगों का दूसरे घर में मौजूद है। तो आप लोगों को कोई बहन भाई की तरफ से कोई प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, कोई अमाउंट वगैरह मिल सकती है, उम्मीदें पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। तिजारत के काम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो लोग करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल एक आप लोगों का मंगल, एक आप लोगों का सूरज, ये दो सितारे हैं इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद हैं। दोनों सितारों का जो ताल्लुक है वो लाल चीज़ के सदक़े से है, और या हय्यू या कय्यूमों का विर्द कर सकते हैं आप लोग, पन्ना पहन सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इस हफ्ते। तो ये इलाज ज़रूर करें। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, और आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रखे, और अल्लाह मियाँ आप लोगों के लिए जॉब इंटरव्यूज़ भी दे, अपॉइंटमेंट भी दे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। जो आप लोगों का लकी नंबर है वो 9 और 3 है, और जो लकी कलर है वो येलो कलर है आप लोगों का। स्टोन मैंने आपको बताया है, आप लोग ज़रकून भी पहन सकते हैं, आप लोग पन्ना भी पहन सकते हैं, मरजान भी पहन सकते हैं। तो या आपके ऊपर है आप लोग कौन सा स्टोन पहनना चाह रहे हैं। तो तीनों मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, तो तीनों आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। ये हफ्ता आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में अगर मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आप लोगों की लगन की क्या पोजीशन है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकी लगन की पोजीशन की तरफ। आपका लगन जो है वो कैप्रिकॉन जद्दी, और जो आप लोगों का दूसरा घर है वो बनता है एक्यूरियस। अच्छा, इन दोनों घरों का जो ताल्लुक है वो सितारा ज़ोहल से बनता है। तो ज़ोहल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में इस हफ्ते आप लोगों का। अगर मैं मंसूबात की बात करूं तो लगन की जो मंसूबात हैं आपकी सेहत की हैं, आपकी बॉडी की हैं, आपकी हेल्थ की हैं, आपकी माइंड की हैं, पॉजिटिव माइंड जो होता है, डिसीशंस मेकिंग जो होती हैं, ख़ानदान होता है। तो और जो अगर हम दूसरे घर की बात करें, जो दूसरे घर की पोजीशन और मंसूबात होती हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन की होती हैं, और आप लोगों के अल्लाह भला करे आप लोगों की खुराक के काम की, आपके ख़ानदान की, इन चीज़ों से जो ताल्लुक़ होता है वो आप लोगों का 11वें घर की मंसूबात से दूसरे घर की मंसूबात से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगन भी और दूसरा घर भी इस वक्त आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों को ख़ानदान की तरफ से भी कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है, जॉब पे भी कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है। जो जॉब लोग कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए भी आप लोगों को प्रमोशन हो सकता है, कोई इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ सकता है। और आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रूमिंग की तरफ जा रही है। मेरे फादर भी कहा करते थे कि
ये बुर्ज जद्दी जो है वो कुर्बानी का बकरा है। लोगों के लिए आप लोग बहुत कुर्बानियां देते हैं, लेकिन आप लोगों को उसका बेनिफिट नहीं होता, लेकिन अल्लाह आप लोगों को इसका सिला ज़रूर देगा। आप लोगों के लिए आने वाला साल भी बहुत अच्छा साल रहेगा। इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड करेंगे ईयरली प्रोडिक्शन, तो आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन रहेगी इस हफ्ते भी। तो ऐसे हम चलते हैं इन लोगों के तीसरे घर की तरफ। अगर हम तीसरा घर देखें, और आप लोगों का तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तीसरे का मालिक सितारा मुश्तरी जो कि दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरे घर में जब बैठने का मकसद जो है, एक तो फ्रेंडली साइन भी आपका, फिर आपको कोई बहन भाई की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल पोजीशन, कोई हेल्प आउट हो सकती है आपको। आपको जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है, अपॉइंटमेंट कॉल आ सकती है आप लोगों को कोई जॉब की। तो और आपको कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो सकती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपोर्ट के काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के कानूनी मुआहदात, लॉयर, सिंगर और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, सेहत, डिप्रेशन, एंजाइटी ख़त्म होगी आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ता आप लोगों का बेहतरी की तरफ जाएगा। जॉब की तरफ से भी देखा जाए तो वो भी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। ऐसे ही हम चलते हैं आपके चौथे घर की तरफ और 11वें घर की तरफ। चौथा घर आपका एरीज बनता है और जो 11वां घर बनता है वो स्कॉर्पियो बनता है। तो इन दोनों घरों का जो ताल्लुक है वो सितारा मंगल से। मंगल आप लोगों का 11वें घर में मौजूद है, ओन साइन अकरब का ओन साइन में मौजूद है, और ओन साइन हो तो बहुत ज़्यादा फवायद देता है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और जायदाद पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, घर तब्दील करना अगर आपने, और अगर तिजारत का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये हफ्ता इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदे देगा। कोई आप लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी भी लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो टाइम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे अगर हम बात करें इनके दूसरे घर की और 10वें घर, सॉरी दूसरा घर बोल रहा हूँ, 5वें घर की जो कि दूसरा घर नंबर बनता है टॉरस बनता है, और 10वें घर की जो कि लिब्रा बनता है। जो दोनों घरों का सितारा है वो सितारा जोरा बनता है, जो कि आप लोगों के कैप्रिकॉन में न्यूट्रल साइन में मौजूद है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, औलाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कारोबार, रोजगार, मुस्तकिल पेशा, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत मजबूत रहेगा। औलाद की खुशी मिल सकती है आप लोगों को, स्कॉलरशिप मिल सकती है आप लोगों को, कोई अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के लिए। अगर आप कोई स्पेशल एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजाज़ मिल सकता है, बाप की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल दोनों घरों के लिए ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन में आप लोगों के वीनस आया हुआ है, तो स्किन में भी आप लोगों के बेहतरी आएगी, ग्रूमिंग होगी। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गवर्नमेंट और कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं इन लोगों के 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में आप लोगों का, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेट फिक्स के लिए भी आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सितारा कमर एक तो दूसरे घर में आ जाएगा, फिर आप लगन में रहेगा, फिर आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में। इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता भी आप लोगों का, सॉरी ये हफ्ता आप लोगों के लिए जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि 9वें का मालिक इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए 10 तारीख के बाद जो है वो सितारा तारत आप लोगों का जो है वो 12वें आ जाएगा। तो 10 तारीख के बाद आप लोगों ने एहतियात करनी है। ओवरऑल 10 तारीख से पहले ये हफ्ता आप लोगों के लिए 6 से 10 तक जो है ये पार्टीशन जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई इमिग्रेशन वगैरह का काम हो सकता है आप लोगों का, अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 6 से 10 के मिनट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ठेकेदार का कोई काम करता है, कंस्ट्रक्शन का कोई आप लोगों को ठेका वगैरह मिल सकता है। दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो 6 से 10 तारीख जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखी जाए तो सितारा अतारत आप लोगों का सिर्फ 10 तारीख को वो भी कमज़ोर पोजीशन में जाएगा। ओवरऑल पूरा जायचा बुर्ज जद्दी वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 741 है, और जो लकी कलर है वो आप लोगों का ब्लू
और ब्लैक कलर भी आप लोग सदकात में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो पन्ना आप लोग स्टोन पहन सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज दल्लू यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। तो लगन इस वक्त इनका थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि लगन का मालिक सितारा ज़ुहल आपका 12वें घर में मौजूद है इस हफ्ते। तो आप लोगों ने सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। डिप्रेशन, एनजाइटी, सर दर्द, इन चीज़ों का आप लोगों ने इस हफ्ते बहुत ख्याल रखना है। हेल्थ में आप लोगों की कमज़ोरी हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, सर दर्द की थोड़ी बीमारी हो सकती है आप लोगों को इस हफ्ते। तो इस हफ्ते आप लोगों ने हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है। सोचों का, नेगेटिव सोच आ सकती है, थिंकिंग का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। तो ये हफ्ता आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते का और मंगल के दिन, और या फत्ताह या रज़ाकू का विर्द करना है। तो इंशाअल्लाह ताला सर दर्द की जो बीमारी है, परेशानी है, डिप्रेशन, एनजाइटी है, इंशाअल्लाह ताला उससे रुकावटें जो हैं वो दूर होंगी और ये सर दर्द वगैरह, डिप्रेशन वगैरह ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे हम चलते हैं इन लोगों के आपके दूसरे घर की तरफ और नवे घर की तरफ। नवा घर जो आप लोगों का बनता है सेजिटेरियस, और जो आप लोगों का दूसरा घर बनता है वो बनता है पाइसिस। इन दोनों घरों का, इन दोनों बुर्जों का जो ताल्लुक है वो सितारा मुश्तरी से बनता है, और मुश्तरी अल्हम्दुलिल्लाह एक केंद्र घर में लगन में मौजूद है। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तिजारत के काम का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम का, और फास्ट फूड के काम का, और अगर हम देखें खुराक के काम, कानूनी मुआहदात, लॉयर्स, फर्म्स, और आपके करेंसी, स्टॉक्स चेंज, और सिंगर्स, नात ख्वां, तो ये हफ्ता इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की अब मजबूती की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई आप लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के तीसरे घर की, तो तीसरा घर और आप लोगों का 10वां घर, 10वें का मालिक भी आप लोगों का मंगल बनता है और तीसरे का मालिक भी आप लोगों का मंगल बनता है। और मंगल जो है इस वक्त आपके 10वें घर में मौजूद है, ओन साइन बैठा हुआ है अकरब का, और आपका जो तीसरा घर बनता है वो बनता है एरीज हमल बनता है। तो दोनों घर जो है इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं। बहन भाई की तरफ से आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, काम में फ़ायदा हो सकता है, खुशखबरी मिल सकती है, गेट टुगेदर मिल सकते हैं, जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है। अगर आप जॉब का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। फिर 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का, तो सूरज भी है, फिर मंगल भी आप लोगों का 10वें घर में, और इंशाल्लाह ताला कारोबार में बरकत होगी आप लोगों के। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को फ़ायदा होगा। रोज़गार में इंशाल्लाह ताला रोज़गार मिलेगा आप लोगों को। बाप की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, और आप लोगों को कोई जॉब कॉल, इंटरव्यू कॉल, और ज़राए आमदरफ्त के काम में, ट्रांसपोर्ट के काम में भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के चौथे घर की तरफ। तो चौथा घर थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि राहु जो है वो आप लोगों के इस वक्त चौथे घर में आया हुआ है। फिर चौथे घर का मालिक भी जो है वो सितारा ज़ोरा आप लोगों के 12वें घर में आ गया है। फिर 9वें घर का मालिक जो है वो भी आप लोगों के 12वें घर में आ गया है। तो एक लग्जरी सितारा जब किसी ख़राब घर में आ जाए तो वो दोनों घरों की मंसूबात को ख़राब करता है। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, कोई सेल वगैरह नहीं करनी प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है या कोई नुकसान वगैरह हो सकता है। अगर दूर दराज सफ़र करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपके रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने कोई अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इस हफ्ते ज़ोरा जो है वो भी आप लोगों के 12वें घर में आ गया है। तो इसका आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है, सदका करना है। इसका स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ओपल पहन सकते हैं, और या काफ़ी या गनियों का विर्द कर सकते हैं, और सफ़ेद चीज़ का सदका करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे 7वें का घर का मालिक देखें, और सॉरी 5वें घर का मालिक देखें, तो 5वें घर का मालिक मजबूत पोजीशन में, और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। औलाद की खुशी मिल सकती है इस हफ्ते आपको, और रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं आपको, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल सकती हैं आप लोगों को। अगर आप लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं या बाहर से कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे।
सातवें घर की बात करें तो सातवां घर भी मजबूत पोजीशन में आप लोगों का, सातवें का मालिक 10वें घर में मौजूद है। तो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डेट फिक्स कर सकते हैं आप लोग, निकाह की डेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो जोहल और जोरा, ये दो जो सितारे हैं आप लोगों के इस वक्त ख़राब घर में, 12वें घर में मौजूद हैं। इनका मैंने दोनों का इलाज बताया है आपको, एक काली चीज़ का सदका हफ्ता और मंगल के दिन, और सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे के दिन। तो ये इलाज करें, या काफ़ी हो या गनी हो या फत्ता हो या रज़ाक हो। स्टोन मैंने आपको बताया है, आप लोग पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं आप लोग, और आप लोग अगर पहनना चाह रहे हैं तो जोरा का जो स्टोन है वो ओपल भी है, तो आप लोग ये पहन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, मजबूत पोजीशन रहेगी। जब ये सारा जोरा जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो पोजीशन बेहतर हो जाएगी। फिलहाल इस हफ्ता आप लोगों ने एहतियात करना होगी। बहुत सारे सेक्टर्स मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने एहतियात करनी है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इलाज ज़रूर करें और इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर आपका 5 और 2 और 7 है, और लकी कलर जो है वो आप लोग अगर आप सदका देना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया सफ़ेद और काली चीज़ का स्टोन भी मैंने आपको बता दिए। अल्लाह करे आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत आसानियाँ पैदा करे और परेशानियों से दूर रखे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक की क्या पोजीशन रहेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या पोजीशन बनने जा रही है, किस काम में आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, कहाँ आप लोगों को एहतियात करनी होगी, मोहतात रहना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन लोगों के लगन की तरफ और इन लोगों का नवा घर की तरफ। सितारा मुश्तरी का मैं बताता हूँ, देखें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड करता हूँ। एक देखें बहुत सारे सितारे होते हैं, जैसे जोहरा है, जोहरा का ताल्लुक जो है वो 2 बुर्जों से होता है, मीज़ान से और लिब्रा से। मुश्तरी का ताल्लुक आपका पाइसिस से और सेजिटेरियस से। जोहल का ताल्लुक कैप्रिकॉन से, क्यूरियस से। अतारत का ताल्लुक जो है वो सुम्बला से और जोज़ा से। तो ऐसे ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों का मैं सबसे पहले जो बताता चलूँ, आपका लगन और आपका 10वां घर। 10वां घर जो बनता है आपका सेजिटेरियस बनता है, और जो आपका लगन बनता है वो पाइसिस ही है। तो इन दोनों का सितारा जो है सितारा मुश्तरी बनता है, और मुश्तरी जो है वो आप लोगों के इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो बहुत सारे लोग जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उन लोगों को थोड़ी रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। सर दर्द की परेशानी, कोई सर दर्द प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक का, माइग्रेन का। इन चीज़ों का आप लोगों ने इस हफ्ते बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सितारा मुश्तरी अभी आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने जॉब पर बड़ी एहतियात से चलना है, मोहतात रह के चलना है। बॉस की तरफ से कोई परेशानी वगैरह हो सकती है, तो वहाँ भी आपने बड़ा ध्यान से चलना है। ख़ानदान में अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत मोहतात रह के आप लोगों ने काम करना है। कोई नुकसान वगैरह भी पैदा हो सकता है, कोई रुकावट वगैरह भी आप लोगों के हो सकती है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के दूसरे घर की तरफ और 9वें घर की तरफ। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो एक दूसरा घर आपका एरीज बनता है, और आपका नवा घर जो बनता है वो आपका स्कॉर्पियो बनता है। तो इन दोनों सितारों जो दोनों बुर्ज हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो बुर्ज का जो है वो सितारा मंगल से बनता है। मंगल आपके 9वें घर में ही मौजूद है, ओम साइन में मौजूद है। स्पेशली फॉर फाइनेंशियल पोजीशन ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करेंसी के काम वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन काम वालों के लिए, बुर्ज पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूरज भी आप लोगों का 9वें घर में मौजूद है, फिर आप लोगों का मंगल भी आप लोगों का 9वें घर में मौजूद है। दूसरी शादी की प्लानिंग करना चाह रहे हो, जो उसकी पहली ख़त्म हो गई हो, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़रूर प्लान कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिर आप लोगों का चौथा घर देखा जाए और आप लोगों का 7वां घर देखा जाए, तो चौथे का मालिक जो है वो भी सितारा तारद है। फिर 7वें का मालिक भी सितारा तारद है, जो कि आपके 10वें घर में फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। फ्रेंडली घर है वो उसका, सितारा तारद का। तो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो डेट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इंशाल्लाह ताला आप लोग सेल कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा, प्रॉफिट होगा आप लोगों को और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोगों को इस हफ्ते कोई
प्रॉफिट वगैरह हो सकता है और कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है आप लोगों को। ऐसे हम अगर उनकी बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर का जो मालिक है सितारा ज़ोहरा इस वक्त 11वें घर में मौजूद है। तो बहन भाई की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, बड़े बहन भाई की तरफ से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आप लोगों को कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम कोई शुरू करना चाह रहा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इनके पाँचवें घर की, तो पाँचवां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बेटी की खुशी मिल सकती है, औलाद की खुशी आप लोगों को मिल सकती है, लॉटरी वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, तो 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है। 11वें का मालिक 11वें घर में, फिर ज़ोहरा भी आप लोगों का 11वें घर में, तो उम्मीदें इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर पूरी होंगी और बड़े बहन भाई से भी आप लोगों को काम में कोई फ़ायदा हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सितारा मुश्तरी जो है वो आप लोगों का इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। तो आप लोगों का उसको मैंने सदका बताया पीली चीज़ का, या कबीरो या मतालो आप लोगों ने विर्द करना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और लकी नंबर जो है वो आप लोगों का 9 और 6 और 3 है। और जो लकी कलर है वो येलो कलर है। अगर आपको सदका मैंने आपको बता दिया है तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और आने वाली परेशानियों से दूर रखे और इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई वर्ड्स में मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो तो माफ़ी मेरी तरफ से, क्योंकि वर्ड्स में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बोलने में गलतियां हो जाती हैं तो मैं उनको करेक्ट भी कर देता हूं। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आने वाली वीडियोस के लिए। ईयरली वीडियोस इंशाल्लाह ताला तमाम बुर्जों की इंडिविजुअल आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, इस महीने में आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। और आन वीकली मंथली ये वीडियोस तो आती रहेंगी, स्पेशल वीडियोस भी आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। 2022 की वीडियोस भी अपलोड करूँगा, बताऊँगा उसमें कौन सा सितारा कब तब्दील होगा, ट्रांजिट कब होंगे, रेट्रोग्रेड कब होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला हम सारी डेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको इंडिविजुअली तमाम बुर्जों की वीडियोस बनाएंगे। अगर आप लोग कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है, कोई जायचा बनवाना चाह रहा है अपना, तो वो नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकता है। लोहे मुश्तरी कोई लेना चाह रहा है तो वो भी इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो लोहे मुश्तरी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि एक मुश्तरी जो है वो इस वक्त बहुत ऑस्पिशियस जो सितारा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदे देगा। तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं, अच्छे प्राइस में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलेगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदे भी होगा फाइनेंस का, इन चीज़ों का। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें अपना सेंडेंट मालूम करने के लिए। तो ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह मियाँ हमें इतनी आसानियाँ दे कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें, आप लोगों के लिए ईजी हो, आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी भी दुआएं आप लोगों के सबके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए सारी आसानियाँ पैदा करे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। अल्लाह निगहबान।